अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। आज की वीडियो में हमारा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट इज़ रिक्वायर्ड और नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। वर्ब का मतलब होता है काम करना। अब ट्रांजिटिव वर्ब से मुराद ऐसा वर्ब जिसको अपना मतलब मुकम्मल तौर पे बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तभी जाकर वो अपने मीनिंग को कम्प्लीटली बता सकता है। तो जब भी हम जुमला बनाते हैं उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसमें सीक्वेंस होता है, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वर्ब यानी काम, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहली एग्जांपल है अली ईट्स एन एप्पल। अली सेब खाता है। अब देखें, मैंने बताया कि जब भी हम जुमला बनाते हैं उसमें हमें सीक्वेंस चाहिए होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अली। अली काम कर रहा है, अली सेब खा रहा है। वर्ब जो है वो काम यानी ईट, ईट्स यानी खाना। तो यहाँ पे ईट्स क्या है? वर्ब। और काम किस पे हो रहा है? एप्पल पे हो रहा है। एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी वो चीज़ जिस पे काम हो रहा हो। हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस से मुराद है जुमले की तरतीब। जब भी हम कोई जुमला बनाते हैं, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो इसका सीक्वेंस क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, सेंटेंस में जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब यानी काम, कोई भी काम वर्ब कहलाता है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा हो या जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हमारा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम ट्रांजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स देखेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसको जुमले में मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारी पहली एग्जांपल है आई बाउट अ कार। मैंने एक कार ख़रीदी। तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट यानी ख़रीदने वाला मैं हूँ। काम क्या हुआ है? वर्ब यानी बाउट, ख़रीदा गया है, और काम किस में हुआ है? कार पे हुआ है। कार यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है द सन शाइन्स इन द स्काई। सूरज आसमान पर चमकता है। अब देख, सब्जेक्ट क्या है? सन। काम करने वाला यानी सन, सूरज ने काम किया है। काम क्या किया है? शाइन्स यानी चमका है। तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। और काम किस पे हुआ है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्काई यानी आसमान। तो स्काई क्या है हमारे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर्ड और नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसे अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए या अपना मतलब वाजे करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था? ऐसा वर्ब जिसे अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इन ट्रांजिटिव वर्ब का सीक्वेंस क्या होगा, यानी तरतीब क्या होगी जो सेंटेंस बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगा। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और वर्ब यानी काम। इसमें क्या होगा? हमारा जो भी जुमला होगा उसमें वर्ब नहीं होगा और जुमला अपनी या सेंटेंस अपनी कंप्लीट मीनिंग देगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल्स। ही स्माइल्स, वो हंसता है। देखें, ये जुमला अपनी पूरी मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मतलब वाजे कर रहा है, और इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं लगा हुआ। ही जो है वो सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, और काम क्या हुआ है? स्माइल्स यानी मुस्कुराने का काम हुआ है। तो स्माइल्स क्या हुआ? वर्ब। ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता है। अब देखें, हमारा जुमला भी पूरा हो गया, मतलब भी वाज़ह हो गया, और इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा वर्ब जिससे अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। दूसरा हमारा है एग्जाम्पल, दे प्ले, वो खेलते हैं। दे क्या है? सब्जेक्ट, और प्ले क्या है? वर्ब, यानी सब्जेक्ट काम करने वाले और वर्ब काम। आई ईट, मैं खाता हूँ या खाती हूँ। आई सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, ईट वर्ब
खाना यानी काम। नेक्स्ट है डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। अब डॉग काम किसने किया? कुत्ते ने किया, ये सब्जेक्ट हुआ। बार्क्स भौंकना काम हुआ है, ये क्या हुआ? वर्ब है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।